13 मई 2025 मंगल का दिन। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। आज जो डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद करने के लिए काफी है। क्योंकि एक जानिब तो पाकिस्तान पाक भारत जंग में सुरखरू हुआ, पूरी दुनिया चीख चीख कर पाकिस्तान की फतह का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब असल सरप्राइज तो अब आया है। अरब मुल्कों ने नरेंद्र मोदी को हिलाकर रख दिया है और पाकिस्तान का एक ऐसा लंबा छक्का कि जिसे अब नरेंद्र मोदी के लिए कैच करना इम्पॉसिबल बन चुका है। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। पिछले कुछ सालों के अंदर भारत का असलो रसूख बहुत से आलमी जो प्लेयर्स हैं उन तक बहुत ज्यादा बढ़ा। पाकिस्तान अपनी पोजीशन जो है वो लूज करता गया, और हमने देखा कि भारत पोजीशन जो है अपनी बेहतर बनाता गया। और पिछले चंद सालों के अंदर भारत ने पूरी कोशिश की है। इसीलिए जब ये पूरी जंग शुरू हुई तो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि दुनिया के बेशतर ममालिक भारत के साथ खड़े होंगे, आउट ऑफ द वे जाकर खड़े होंगे। लेकिन अल्लाह के काम है जी, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चीन, तुर्किया, अजरबैजान, वो तो पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हुए। जिन पर भारत उम्मीद लगाए बैठा था जिनसे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं इस सब में, और हम तो सालसी करवाते हैं, डी एस्केलेशन हो। कोई एक मुल्क भी इस जारियत में भारत के साथ नहीं था। इस जंग के अंदर किसी एक मुल्क ने यह नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े होकर तुर के रख देंगे। पाकिस्तान के दोस्तों पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। अब इस सबके अंदर अरब ममालिक जो है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अरब ममालिक का जो इन्फ्लुएंस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान के मामलात पर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं। सऊदीया, यूएई, कतर, ये सारे ममालिक ही। और भारत जो है उसने गुज़श्ता चंद सालों के अंदर इन ममालिक के साथ कुर्बत बढ़ाने की जितनी कोशिशें की हैं, वो सब कुछ अपनी डिप्लोमेसी बेहतर बनाने के बजाय पाकिस्तान को उधर से माइनस करने की कोशिशें ज्यादा लगती थी। क्योंकि ऑब्वियसली भारत के आसाब पर हमेशा से पाकिस्तान ही सवार रहा है। अच्छा, और फिर एक परसेप्शन पाकिस्तान के वाले से ये बनाते रहते हैं, भाई ये तो भिखारी हैं जी, ये तो सिर्फ पैसा मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और चाहे स्टेट के लेवल पर या फिर वैसे भी। लेकिन अब जो एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया है, यू हैव नो आइडिया। मैं आपके सामने कुछ प्रूफ्स और एविडेंसेस रखूंगा जिनसे आपको चीजों की समझ आएगी। एक चीज तो ये हुई है कि असल सरप्राइज जो है वो अरब ममालिक ने मोदी को दिया है, और भारत की खारजा पॉलिसी जो है उसके बखिए उधेड़े गए हैं, और अरब दुनिया जो है वो अब खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गई है। भारत ने जो एक इमेज बनाई थी विश्व गुरु की बनाने की, एक पूरी आइडियोलॉजी है इसके पीछे, उसको इतनी गहरी चोट पहुंची है कि आपको अंदाजा नहीं है। अब दो तीन चीजें आप समझे। नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है ना, वो हमेशा से ये तासुर देने की कोशिश करती रही कि भारत इस खिते की वाहिद ताकत है, भारत के पास बहुत बड़ी आबादी है, बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है, इकोनॉमी और असल ट्रेड जो है वो भारत के साथ हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स भारत प्रोवाइड कर सकता है। और अरब ममालिक के अंदर बिलखुसूस जो चीजें पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ चल रही थी, भारत ने उसमें अल्टरनेट प्रोवाइड करना शुरू किया। लेकिन अब भारत को ना सिर्फ पाकिस्तान से सख्त जवाब मिल रहा है, बल्कि आलमी सतह पर भी भारत का बयानिया जो है वो नाकाम हो चुका है। अरब दुनिया जो पहले गैर जानिबदार रहती थी, अब खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ आकर खड़ी हुई है। इस पूरे तनाज़े के अंदर एक चीज याद रखिएगा, जो ओआईसी है, ओआईसी के अंदर भी भारत ने बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस बढ़ाया, क्योंकि ओआईसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, इस्लामी ताउन की तंजीम है। भारत जो है उसमें उसका स्टेक इसलिए है क्योंकि भारत में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन जो ओआईसी ने इस पूरे तनाज़े के दौरान अपनी स्टेटमेंट दी थी, भारत को ऑफिशियली उस स्टेटमेंट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना पड़ गया। और ओआईसी के अंदर आपको पता है कि सऊदीया, यूएई, इन सारे ममालिक का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है। अब इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि हालिया दिनों में एक जाने तो पाकिस्तान की जो हिमायत हुई है वो एक अलग चीज है, लेकिन इसके साथ इन द रीसेंट हिस्ट्री आलमे इस्लाम में किसी मुस्लिम मुल्क ने कोई जंग जीती है। अब इस चीज को जिस तरह से अरब दुनिया के अंदर एंजॉय किया जा रहा है, इससे पहले हमने सिर्फ ये देखा कि टर्की, अजरबैजान, इन मुल्कों के अंदर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन यू हैव लिटरली नो आइडिया। आप अरब ममालिक का सोशल मीडिया खोलकर देखें, उसे स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा कि भाई वहां पर जो नैरेटिव बदला है, वहां पे जो अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी है। और ये वो लम्हा है जब आलमी बिरादरी को ये एहसास हुआ कि अब पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी ताकत है। पाकिस्तान ना सिर्फ एक जोग्राफियाई हकीकत है, बल्कि अब एक नजरियाती, सिफारती और स्ट्रेटेजिक ताकत बनकर भी सामने आया है। और आज अरब दुनिया, अरब मीडिया और आलमी इदारे जिस तरह से पाकिस्तान को सीरियस ले रहे हैं, पाकिस्तान जो कभी आलमी तन्हाई का शिकार था, आज वही पाकिस्तान इज्जत, वकार और ताकत का निशान बना है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अरब लोग जो बातें कर रहे हैं, अरब एक तज्जियाकार जो है उसने लिखा कि हम जो है इस वक्त बहुत सी चीजें जो है वो देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त अरब ममालिक और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की जो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से जो जज्बात हैं और जो डॉक्यूमेंट्रीज बन रहे हैं, उसके अंदर आप उन्हें पढ़ें तो आपको चीजों की समझ आएगी कि वहां पर इसे किस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक टाइटल है डॉक्यूमेंट्री का कि हाउ पाकिस्तान फोर्स्ड इंडिया टू सरेंडर विद द मोस्ट ब्रिलियंट एरियल एम्बुश ऑफ द सेंचुरी, यानी पूरी सदी का सबसे बेहतरीन जो फजाई एक जंग होती है उसमें पाकिस्तान ने कैसे भारत को सरेंडर पर मजबूर कर दिया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि जो टिकटॉक के ऊपर अरब दुनिया के लोग जो है वो इस वक्त वीडियोस बना रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, यू हैव नो आइडिया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त ये बताया जा रहा है कि वेस्टर्न वेपन्स के हवाले से एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, और वेस्टर्न वेपन्स जो है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो तो सिर्फ मुसलमानों को मारते हैं,
और इस सब में ये वो हथियार वेस्ट से खरीद रहे हैं हम सारे इस्लामी ममालिक, वो हथियार जिनके कोड्स उनके पास हैं, जिनकी असल ताकत जो है वो उनके पास है, और हम उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने इस सब के अंदर अक्लमंदी का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ये फायरवर्क्स और पटाखे नहीं खरीदे, पाकिस्तान ने J-10 चाइना के जो है वो खरीदे। कोई जीपीएस नहीं था नेटो का, कोई प्लीज वेट वेरीफाइंग विद वॉशिंगटन नहीं था उसके साथ, बस बटन दबाओ चढ़ दौड़ाओ। और ये इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी जो है वो जहाज खरीदने की नहीं थी, पाकिस्तान ने फ्रीडम खरीदी। हथियार अगर मेरे पास हो और मुझे पहले इजाजत लेनी पड़े, बंदा मेरे दरवाजे पे आ जाए दुश्मन और मुझे इजाजत लेनी पड़ जाए, मतलब पाकिस्तान ने क्या कमाल पॉलिसी शिफ्ट किया। इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि अरब मुल्कों के अंदर नैरेटिव हो चुका है तब्दील, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को जो पैगामात पहुंच रहे हैं अरब ममालिक की तरफ से, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, यू हैव नो आइडिया। वहां के लोगों के सेंटिमेंट बदल रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स भी तो पब्लिक पल्स देख रही होती हैं, गवर्नमेंट के सेंटिमेंट भी बदल रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो अब खुलकर एक आलमी ताकत भी, और एक मरतबा फिर वो जो हमारा एक आप कह सकते हैं कि लॉस्ट मकाम था ना आलम इस्लाम की ताकत का, वो रीएस्टैब्लिश हुआ है। सबके अंदर मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। मेरा औकाब जो है वो कुछ खबरें लाया है, और खबर ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कुछ राब्ते हुए हैं, और ये राब्ते जो हैं ये आलम इस्लाम के बड़े की प्लेयर्स की तरफ से हुए हैं, और जो उनके जज्बात है ना इस जंग के ऊपर, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, और पाकिस्तान ने जो धाक बिठाई है उसका असर अब दोस्त ममालिक, बरादर इस्लामी ममालिक एंड बियॉन्ड, मार्क माई वर्ड्स, एंड बियॉन्ड। अभी बल्कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के सफीर यूरोप में, वो जो एक सेरेमनी होती है कि आप हेड ऑफ द स्टेट को अपने क्रेडेंशियल्स देते हैं, तो वो जब किंग को क्रेडेंशियल्स दे रहे थे, तो वो यूरोप के मुल्क का किंग जो है वो खुद एक फाइटर पायलट रहा अपने करियर के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। तो किंग ने उन्हें सबके सामने कहा कि आप जरा ये 15 मिनट का जो टाइम आपके साथ है मेरा ऑफिशियली, इसके बाद भी मेरे साथ बैठे और मुझे समझाएंगे आपने किया क्या, कैसे एयरफोर्स के अंदर आपने ये कमाल कर दिया। यूरोपियन मुल्क का किंग, आप खुद पढ़ लें कौन से मुल्क का किंग फाइटर जेट्स जो है वो चलाता रहा है, तो आपको वैसे भी आ जाएंगी चीजें, बस मैं तो इतनी डिटेल्स ही दे सकता हूं। लेकिन अरब ममालिक के जो राब्ते पाकिस्तान हुए हैं, और अब जो पाकिस्तान की पोजीशन है, अ वेरी बिग सरप्राइज एंड अ वेरी बिग ब्लो टू नरेंद्र मोदी। वो आने वाले सालों तक रिग्रेट करेगा ऑपरेशन सिंदूर को, ये कहीं लिख के रख लें। अल्लाह अल हक है, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाले, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।